Good morning students, welcome to class 11th economics session. Students, today we are going to discuss about chapter number 2 and that is collection of data. Students, you all know that what do you understand by data? Data means बच्चों the raw facts and figures which are collected, means the record, the data which is being recorded in rough form, that is said to be as the data. Now data are of two types. First is the primary data and second is the secondary data. When we come to बेटे प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी मीन्स द वेरी फर्स्ट. प्राइमरी मीन्स क्या होता है, मतलब जहाँ पर जो कलेक्शन है डेटा का वो सबसे पहले ओरिजिन से होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी है बेटे, सेकेंड जो है वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. अब जो ये बेटे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, ये क्या होता है, ये बेसिकली वो कलेक्शन होता है डेटा जो किसी इंस्टीट्यूशन से, जो किसी एजेंसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. अच्छा, ये जो सेकेंडरी डेटा है इसकी टू मेन पार्ट्स हैं. एक कि इट इज़ बीइंग कलेक्टेड थ्रू व्हाट, it is being collected through any institution, okay, and second is that it is being recorded through the statistical survey. मतलब जो हम सेकेंडरी डेटा कैलकुलेट करते हैं या जो हम सेकेंडरी डेटा निकालते हैं वो किसके थ्रू होता है, वो स्टैटिस्टिकल सर्वे के थ्रू होता है. ओके, नाउ जो प्राइमरी डेटा है उसको जो कलेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट डेटा होता है बेटे, उसको जो कलेक्ट करा जाता है बच्चों, उसको खुद कौन कलेक्ट करता है, उसको खुद कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एट द वेरी फर्स्ट. उस पर्सन को हम एन्यूमरेटर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, एन्यूमरेटर. मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा जाता है किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा और वो जो कलेक्ट करता है वो एन्यूमरेट करता है, उसे बनाता है. इसको हम इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं और इसे हम एन्यूमरेटर भी कह सकते हैं. वहीं बात जब आती है सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो सेकेंडली प्रेफरेंस में आता है, मतलब जिसको हम, जो ऑलरेडी पहले एक बार चेक हो चुका हो, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. ठीक है. अच्छा, ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये पब्लिश्ड फॉर्म में होता है या अनपब्लिश्ड, मतलब इसकी कोई रिपोर्ट या सर्वे बनती है ना बेटे, इसकी कोई रिपोर्ट या सर्वे बनती है और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा. ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा. हम एक बार दोबारा से जल्दी से रिवीजन करते हैं, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी. सबसे पहला डेटा. डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जहाँ पर रफ मैनर में हम सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को बनाते हैं, लिखते हैं रफ मैनर में, उसको हम कहते हैं डेटा. फिर अब ये डेटा दो तरीके का होता है. फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा और सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा. जब बात आती है बेटे प्राइमरी डेटा की, तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि व्हेन इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड और इट इज़ बीइंग कलेक्टेड एट वेरी फर्स्ट, जहाँ पर हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं डेटा को, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा. जब बात आती है बच्चों सेकेंडरी डेटा की, तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है बेटे जहाँ पर सेकेंड मैनर या सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा से कलेक्ट करा जाता है. मतलब एक बार उसको आप ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट कर चुके हो, दोबारा कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, है ना. और ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये ज़रूरी नहीं है बेटे कि ये एक ही तरीके से हो. ये जो सेकेंडरी डेटा होता है ये पब्लिश्ड रिपोर्ट की तरह भी होता है, सर्वे की तरह भी होता है और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट और सर्वे की भी तरह होता है. तो समझ आ गया. जिसमें प्राइमरी डेटा को स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा इज़ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ओके, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, these data have already been collected by somebody else. These are available in the form of published or unpublished report. Okay, अच्छा,
अब बात आती है प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। बेटे कुछ प्रिंसिपल डिफरेंसेस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में। देखो बेटे, प्राइमरी डेटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, ओरिजिन से करते हैं। और कौन करता है? एन्यूमरेटर करता है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी डेटा सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा होता है। इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल एंड सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट एंड देयरफॉर नॉट ओरिजिनल। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या आता है? प्राइमरी डेटा डज नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी डेटा नीड टू बी एडजस्टेड टू बिल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता है कि हमने डेटा को कलेक्ट करना ही करना है। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है बेटे, उसमें क्या होता है? उसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो रिपोर्ट या सर्वे के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हम उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, क्योंकि इट नीड्स टू बी एडजस्टेड, उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ओके बेटे। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज प्राइमरी डेटा आर एक्सपेंसिव एंड सेकेंडरी डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। दिस इज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस। वाई? क्योंकि जो प्राइमरी डेटा होता है बेटे वो महंगा होता है। क्यों होता है महंगा बेटे? क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमें आगे पब्लिश करना होता है, उसका सर्वे बनाना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है ना, उसका क्वेश्चनर बनाना होता है, इसलिए इट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन क्योंकि जो प्राइमरी डेटा होता है उसमें किसी रिपोर्ट की, किसी सर्वे की, किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो ओरिजिनल होता है और इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी कम होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा आर एक्सपेंसिव एंड सेकेंडरी डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। अच्छा, नाउ कम्स द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटे, हम जिसके थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ एक फर्स्ट मेथड शेयर करा है एंड दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो बेटे, डायरेक्ट मतलब होता है आमने सामने। ओके, पर्सनल इज द वेरी ओन एंड इन्वेस्टिगेशन इज द इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन को आप और क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन को हम इंक्वायरी भी कह सकते हैं। ओके, तो जो वेरी फर्स्ट डेटा है उसका नाम है बेटे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये जो मेथड है बेटे, ये पर्सनली लिंक करा जाता है। इसको जैसे आप अगर कोई पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाओ तो वो क्या है? वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरव्यू हो रहा है एंड दैट इज़ फेस टू फेस। फेस टू फेस है तभी तो हम उसको डायरेक्ट कह पा रहे हैं। इफ़ इट इज़ नॉट फेस टू फेस देन वी कैन नॉट बी एबल टू से इट डायरेक्ट पर्सनल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो सेट एज द पर्सनल इंटरव्यू। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड। ये एक ऐसा मेथड है बेटे जिसमें डेटा को पर्सनली कलेक्ट करा जाता है, इन्वेस्टिगेट करा जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है ना। तो इट इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड। ओके, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो डेटा होता है उसको हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं। ओके बेटे, अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं बच्चों। देखो बेटे, ये आपको भी पता है कि क्योंकि ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसलिए ये कैसा है? ये ओरिजिनल है ना। ये ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। तो इसके जो मेरिट्स हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब होता है बेटे ओरिजिन से, नेचुरली, बाय नेचर। फिर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है टिकाई, रिलायबल होना या विश्वास होना। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वेरी ट्रू कि ये रिलायबल है। ये रिलायबल क्यों है? क्योंकि बेटे अगर ये रिलायबल ना हो
तो हम इसको नोट ही ना कर पाएँ, हम इससे कोई डेटा को कलेक्ट ही ना कर पाएँ, तो इट इज़ रिलायबल. वाई? बिकॉज इट इज़ समथिंग वेयर इन द पर्सन इज़ इन्वेस्टिगेटिंग फेस टू फेस. तो जहाँ इंसान फेस टू फेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है पर्सनली, तो ऑब्वियसली इट इज़ रिलायबल. अगर ना हो तो इसको हम रिलायबल नहीं कह सकते. थर्ड इज़ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है बेटे सेम. यूनिफॉर्मिटी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड या सेम कहते हैं, जहाँ पर जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते और ना ही होते हैं. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली होता है, फेस टू फेस होता है. फोर्थ इज़ related information. That means whatever the information is collected under direct personal data, it is something very much clear. And last is elastic. Elastic is stretchability. कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यू हैव नो बाउंडेशंस कि आप उसको किसी सीमा तक या किसी लेवल तक कलेक्ट कर सकते हो. नहीं, उसको आप किसी भी लेवल तक कलेक्ट कर सकते हो या किसी भी तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो. इट विल नॉट एट ऑल हैव एनी प्रॉब्लम्स. लास्ट ना, अब नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक आज के लिए है बेटे, वो है डीमेरिट्स. डीमेरिट्स कौन कौन से? कि डीमेरिट्स में डिफ़िकल्टी टू कवर वाइड एरियाज़. देखो बेटे, जो डायरेक्ट पर्सनल डेटा होता है उसको हम फेस टू फेस कर तो सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर बहुत दूरी है और आपका इंटरव्यू, तो क्या आप उसे कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द डिफ़िकल्टी. तो ये डिफ़िकल्टी आती है जहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है. उसके बाद आता है बेटे कॉस्टली. ऑटोमेटिकली अगर हमें कहीं दूर जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली टू अस. वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ पर्सनल बायस. पर्सनल बायस मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि मानो हम इंटरव्यू वहाँ देने गए जहाँ पर एक कैंडिडेट भी है जिसकी उससे रिलेशन है इंटरव्यूअर से, या वो नोन है, तो वो उसको प्रेफरेंस हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा करेगा. लास्ट इज़ लिमिटेड कवरेज. कि जो कवरेज है वो लिमिटेड होगी बेटे. क्यों होगी लिमिटेड? क्योंकि उसमें आप डेटा उसी के थ्रू कलेक्ट करोगे जहाँ पर उनको हम जा सकते हैं. अगर बहुत दूरी होगा तो क्या हम इंटरव्यू देने जा सकते हैं या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. लिसन टू द वीडियो वेरी वेरी केयरफुली, एंड इफ you have any sort of problems, then discuss. On the next session, we are going to discuss the NCERT question answers related and the topics which are remaining still. Okay, thank you everyone.